Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. बालोतरा के प्रतापदान के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, पिछले 24 घंटे में लगातार जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज घटना स्थल का दौरा किया है। हॉस्पिटल में प्रतापदान के परिजनों से भी मुलाकात की है और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए खुद रेंज आईजी विकास कुमार मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या पूरा घटनाक्रम क्या था? सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य की कामना करूंगा कि प्रतापदान जल्दी शीघ्र स्वस्थ हो जाएं, बयान देने की स्थिति में आ जाएं और क्या घटना उनके साथ घटी, किस तरीके से हुआ, क्या उनकी मनोदशा रही, उन चीज़ों के बारे में वो खुलासा कर सकें। ईश्वर उनको जल्दी पूर्णतः स्वस्थ करें। डॉक्टरों से मेरी बात हुई है, वो आउट ऑफ डेंजर हैं और बहुत जल्दी पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। मैंने डॉक्टरों से भी बात की, मौके पर जाकर भी देखा, सारा अनुसंधान चेक किया, देखा सब कुछ है। पुलिस की अनुसंधान सही दिशा में चल रहा है। ऐसा ही है कि जो घटना हुई है वो बहुत ही मर्माहत करने वाली है। जिस तरीके से गला कटा हुआ है, किन परिस्थितियों में कटा, कैसे कटा, ये तो खुलासे की बात है, परंतु ये एक बहुत ही बड़ी बात है। पुलिस का अनुसंधान अभी सही दिशा में चल रहा है। मैंने सारी चीज़ें देखी, मौका जाके भी देखा और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी पुलिस नतीजे तक पहुंच जाएगी। अच्छा सर, जैसे आपको घटना की जानकारी मिली, आपने तुरंत बालोतरा एसपी को निर्देश दिए हैं, उन्होंने घटना स्थल का दौरा किया, क्या किस तरीके से वहाँ क्या घटनाक्रम हो, क्या बताया? बालोतरा एसपी अच्छी मेहनत कर रहे हैं बेचारे, कल से ही पूरे टाइम लगे हुए हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छे साक्ष्य वहाँ पे जुटा रखे हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे जिस लड़के से लड़ाई की बात आ रही थी कि मल्लाराम से जिससे लड़ाई थी, जिसके खिलाफ पहला मुकदमा हुआ था, जिस समय दूसरी वाली घटना हुई है उस समय तो वो पुलिस के पास, पुलिस की कस्टडी में था, पुलिस के डिटेंशन में था और पुलिस के पास ही था। तो निश्चित है कि वो ये घटना नहीं कर सकता और न ही उस समय उसके पास फ़ोन पे इस तरह की कोई चीज़ें आ रही थी। तो ये वो तो नहीं है, यह चीज़ कन्फर्म है, क्योंकि जब वो हमारे पास है तो वहाँ जाके घटना नहीं कर सकता और काफ़ी लंबे समय से था हमारे पास। तो कोई साजिश में भी बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष रोल हो ये भी नहीं कहा जा सकता, परंतु हर दृष्टिकोण से, हर एंगल से पुलिस बड़े पेशेवर तरीके से कर रही है और मैं पूरी तरह संतुष्ट हुआ अनुसंधान देख के। मुझे लगता है बहुत जल्दी हम लोग इसका पूर्ण पटाक्षेप कर देंगे। अच्छा सर, जिस तरीके से 28 अप्रैल को परिवार वालों ने एक पुलिस को कंप्लेन की थी, क्या कंप्लेन थी, क्या आरोप लगाए थे? एक पहले मारपीट की थी, किसी से उधार ले रखा था तो उधार नहीं दे रहा था, मांगने पर उसने मारपीट की, चिमटे से जलाया वगैरह, इस तरह की कंप्लेंट थी। उसकी भी तफ्तीश चल रही है, वो भी बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, एकदम आखिरी पड़ाव तक पहुंच गई है। और उसी बीच ये दरमियान में दूसरी घटना हो गई जो कि बहुत ही स्तब्ध कर देने वाली घटना है। दोनों ही के सूत्र एक तरीके से ही चल रहे हैं और अभी मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पुलिस बिल्कुल सही लाइन पे चल रही है और शीघ्र और पूर्ण खुलासा होगा, पर्दाफाश हो जाएगा, पटाक्षेप हो जाएगा। अच्छा सर, इस पूरे घटनाक्रम में किसी को डिटेन किया है या कुछ पुलिस को क्लू हाथ लगे? नहीं, कई लोगों से बातें चल रही हैं इसमें, जो मौके के लोग थे, साथ काम करने वाले लोग थे, जिन पे प्रथम दृष्टया आरोप था, जो इसके साथ में थे, और जिन लोगों ने इलाज में मदद की थी और सब तरीके के लोगों से। चूँकि एक बड़ा मामला है, संवेदनशील मामला है, तो हर एक बिंदु को, हर एक पहलू को जब तक बारीकी से जांच करके जिसको कहते हैं थ्रेडबेयर एनालिसिस नहीं कर दिया जाता, तब तक हम लोग इसका कोई खुलासा करने की स्थिति में नहीं होंगे। तो इसलिए हम लोग अभी करीब आधा दर्जन लोग हैं जिनसे लगातार बात चल रही है, लगातार पूछताछ चल रही है, लगातार उनसे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और सही दिशा में चल रहे हैं। हाँ सर, एक अंतिम सवाल, जिस तरीके से मारवाड़ पूरा अमन चैन शांति का मारवाड़ माना जाता है, कुछ लोग सोशल मीडिया पे जिस तरीके से लगातार घटना को लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं, पुलिस पर कर रहे हैं, इन लोगों के लिए किस तरीके का मैसेज? नहीं, पुलिस पे सवाल खड़ा करने से तो कोई परेशानी नहीं है। आपका सवाल खड़ा करना हमारे लिए चुनौती है, हर उस चुनौती को अवसर और अवसर को सफलता में बदलना हम लोगों का काम है, तो हम करेंगे। पुलिस पर आप सवाल उठा सकते हो, परंतु जो अमन पसंद जगह है, शांति प्रिय जगह है, सांप्रदायिक और जातिगत सौहार्द की जगह है, उस सद्भाव पर अगर कोई आदमी विध्वंस करना चाहेगा, उस सद्भाव को तोड़ना चाहेगा, उस सौहार्द में कोई रुकावट पैदा करना चाहेगा, बाधा पैदा करना चाहेगा, तो हमने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया को आप लगातार मॉनिटर करिए और इन पर कहर बनकर टूट पड़िए। इस तरह के लोग जो समाज में विभाजनकारी गतिविधियों में लगे हैं या बेमतलब की अफवाह फैलाकर
दो जातियों में या दो संप्रदायों के बीच में कोई दरार खड़ी करना चाहते हैं, इसको किसी भी स्तर पर बर्दाश्त न किया जाए। इनकी पहचान की जाए, लगातार मॉनिटर किया जाए और इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। ये थे हमारे साथ जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स किए जा रहे हैं वो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया पे कमेंट्स के चक्कर में आपको जेल की हवा खानी पड़े। लेकिन जो प्रताप दान का पूरा जो घटनाक्रम है उसको लेकर लगातार जोधपुर रेंज आईजी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पुलिस को कुछ क्लू भी हाथ लगे हैं, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया जाएगा। अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।